फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज भी 5% का अपर सर्किट लगा, जबकि दूसरी तरफ बाजार में जबरदस्त गिरावट हुई और सेंसेक्स 58,000 पर आ चुका है। इतनी भयंकर गिरावट हो चुकी है, उसके बावजूद भी आज ट्राइडेंट का स्टॉक मजबूती के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ जो जीएसटी बढ़ाने की जो बात निकल कर आई थी, जिसका डर लग रहा था कि ट्राइडेंट में भी असर हो सकता है, उसको ट्राइडेंट लिमिटेड ने डिस्काउंट कर दिया। और इसके पीछे वजह है बहुत बड़ी खुशखबरी, जो ट्राइडेंट को लेटेस्ट में अवार्ड मिला है और साथ में जो ट्राइडेंट के नतीजे निकल के आए, ट्राइडेंट जो अपने कारोबार को तेजी से बढ़ा रही है, उस खबर ने इस खबर को बौना कर दिया। तो अब आगे क्या संभावना बन रही है? क्या ट्राइडेंट लिमिटेड में और भी अपर सर्किट के दौर जारी रहेंगे या फिर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जिस तरह से स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 50 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, जो हमारा करीब 6 महीने के आसपास का जो टारगेट था, इन्होंने उस टारगेट को ट्राइडेंट ने 3 महीने 4 महीने में ही कवर कर लिया है, यानी 50 के आसपास आ चुका है और बहुत जल्द स्टॉक 100 को भी क्रॉस करेगा। तो जैसा कहा जा रहा था वैसी ही संभावना के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे को अभी ये डर भी लग रहा है कि जिस तरह से बाजार में बड़ा करेक्शन आ रहा है, क्या यहाँ पे लोअर सर्किट शुरू हो सकती है? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ट्राइडेंट लिमिटेड में हमारी आगे की स्ट्रेटेजी हो सकती है, और जिसने भी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्या वो इस समय ट्राइडेंट में कर सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक ने फिर से साबित कर दिया कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि एक तरफ तो आज बाजार में भयंकर गिरावट थी और दूसरी तरफ थी निगेटिव न्यूज जीएसटी बढ़ने की। उसके बावजूद भी स्टॉक मजबूती के साथ सर्किट पे चला गया है, तो ये अच्छी बात है और ये मजबूती साबित करती है कंपनी की। तो एक बार कारोबार को हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 45.20 पर, 47.45 की इसने हाई है और लो बनाया 43.20 का। तो फ्रेंड्स, अंत में 47.45 पर 5% का अपर सर्किट लगा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक नीचे की तरफ भी गया, 43 रुपये तक का इसने ट्रेड भी बताया, लेकिन फिर भी स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया। यहाँ पे बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। अगर हम BSE की बात करें तो करीब 1,76,03,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 79,97,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 45.43% है। NSE की अगर बात करें तो 7,80,13,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 2,84,99,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 36.53% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी क्वांटिटी के साथ में कामकाज हुआ है। और अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। आज करीब 10 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, लेकिन उससे पहले गुरुवार को 8 करोड़ का वॉल्यूम था। तो पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग भी किया, लेकिन सामने बहुत ज़्यादा खरीदार खड़े हैं। और ये खरीदार कौन है? बड़े फंड हाउस है। काफ़ी बड़े फंड हाउस की एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ चुकी है। आने वाले समय में आप जब नए आंकड़े निकल कर आएंगे तब आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पे जो खरीदारी अब हो रही है वो बड़े फंड हाउस की हो रही है, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ चुकी है कि ये स्टॉक बहुत मजबूत है और आने वाले समय में ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो यहाँ पे FI का निवेश भी बन रहा है और म्यूचुअल फंड के साथ में बड़े फंड हाउस भी खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आज वॉल्यूम बढ़ा है उसके पीछे वजह यही है कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग के लिए स्टॉक आए थे, लेकिन सामने उसको खरीदने वाले काफ़ी लोग हैं। तो डरने वाली बात नहीं है। लोअर सर्किट में यहाँ पे लगने की संभावना बहुत कम है। लग भी गया तो 1 या 2 सर्किट से ज़्यादा नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। स्टॉक फिलहाल बुलिश जोन में ही बना हुआ है और इतनी बड़ी आज इसने परीक्षा पार की है। जब बाजार में बड़ा करेक्शन आया, जीएसटी की मामले था, उसके बावजूद भी स्टॉक ने मजबूती दिखाई। अंत में जब बाजार क्लोज हुआ तब भी 56,84,000 बायर खड़े थे। इसका मतलब स्टॉक में अभी भी मजबूती बहुत ज़्यादा है। 7.50 इसका 50 वीक का लो है, 47.45 50 वीक का हाई है जो आज इसने बनाया है। तो बहुत ही मजबूती के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो आज इसमें बहुत ही ज़बरदस्त त्राहिम मची है। यहाँ पे जो सेंसेक्स ने आज 58,011 का जो है निचला लेवल बता दिया, यानी आप देख लो कि सेंसेक्स 57,000 में घुसने को तैयार हो चुका है। बहुत ही निचला लेवल बताया। उसके बाद में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और अंत में 58,465 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 1,170 पॉइंट की गिरावट हुई, करीब 1.96% की गिरावट। सेंसेक्स के अंदर 2% की बड़ी गिरावट हुई है आज भी और लगातार काफ़ी दिन करेक्शन चल रहा है, सेंसेक्स नीचे जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने कहा था कि बाजार में करेक्शन आ सकता है, तो वो करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है और ऊपर के बाजार में करेक्शन आ चुका है, लेकिन अभी भी आगे करेक्शन बाकी है। ऐसे शेयर जिनके अंदर अगर आपको प्रॉफिट मिल रही है तो इस समय आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि बाजार में करेक्शन का जो दौर है वो अभी भी जारी रहेगा आगे। और यहाँ पे जो ट्राइडेंट लिमिटेड में जो तेज़ी बनी है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ट्राइडेंट ने जो ब्रांड स्टूडियो अवार्ड जीता है, इंडियाज बेस्ट इन हाउस डिज़ाइन का।
और इस अवार्ड के माध्यम से यह साबित हो गई बात कि ट्राइडेंट लिमिटेड के पास जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है, वो सबसे हटकर है। और इसी का नतीजा है कि इंडिया के अलावा इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इनका यूएस और यूरोप के बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इनका दबदबा बढ़ते जा रहा है। और कंपनी को सबसे बड़ी जो बात यह है कि कंपनी बहुत सारे डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है। यहाँ पे जो जीएसटी बढ़ रही है सरकार की तरफ से, जो दिसंबर में 5% को 12% की बात करने की जो बात की गई है, जो कर रही है सरकार, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस ही नहीं करती बल्कि वो पेपर और स्टेशनरी का बिजनेस भी करती है। बहुत ही अच्छे इनके प्रोडक्ट है। कंपनी का यान का बिजनेस भी है। और दूसरी तरफ जो कंपनी है अपने केमिकल का बिजनेस करती है, एनर्जी का बिजनेस भी करती है। तो बहुत सारे कंपनी के बिजनेस है। और अभी जो ताज़ा उन्होंने डिटर्जेंट पाउडर की शुरुआत भी कर दी है। तो इस तरह से आप देख लो कि बहुत सारे इनके प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनके बिजनेस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और कंपनी लगातार अपना बिजनेस इंडिया के अलावा बहुत सारी विदेशों कंट्रियों में भी कर रहा है। तो करीब 150 कंट्रीज़ में इनका कारोबार हो रहा है, जहाँ पे 6 कॉन्टिनेंट्स में इनकी मौजूदगी है। तो ये आप देख लो, बहुत ही तेज़ी से इनका बिजनेस बढ़ रहा है। करीब 15 ग्लोबल ऑफिस है इनकी। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है और डरने वाली कोई बात नहीं है। और आज इसने जिस तरह से थोड़ा सा कर डर लग रहा था कि हो सकता है एक रूमर के बेस पे भी स्टॉक में गिरावट हो जाती है, काफ़ी दिन से तेज़ी बनी हुई थी, तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया तो यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकता है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि सामने बहुत सारे बड़े फंड हाउस आज का अच्छी खरीदारी कर ली और लोअर सर्किट लगने से इसको बचा लिया, वरना आज लोअर सर्किट लग सकता था। इसने स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न भी लोगों को दिया है। पिछले 5 साल में इसने 841% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 660% का जबरदस्त रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 485% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से 134% का पॉजिटिव रिटर्न है। और 1 मंथ के हिसाब से 17.02% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। और 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है। इसने जो रिजल्ट पेश किया वो भी बहुत ही बेहतरीन है। रेवेन्यू इनका 1.69 थाउजेंड करोड़ भी निकल कर आया था, जहाँ पे 44.09% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 234.59 करोड़ रुपये निकल कर आई, जहाँ पे 121.96% की शानदार बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.47%, जहाँ पे 123.81% की बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.87% रहा, जहाँ पे 54.11% की शानदार ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़त देखने को मिली। तो ये जो आंकड़े हैं यही इस स्टॉक को मजबूती के साथ थामे हुए, क्योंकि कंपनी का काम लगातार बढ़ रहा है। कंपनी अपना ऑनलाइन का बिजनेस शुरू कर चुकी है और बहुत जल्द आने वाले 1 महीने के अंदर इनका यूएस में mytradent.com शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल कंपनी यहाँ रुकने वाली नहीं है और स्टॉक में आप निवेश बनाए रखें। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का ही नजरिया है और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक भी करते रहे, क्योंकि बाजार में अभी भी बड़ा करेक्शन बाकी है। करेक्शन आ सकता है तो फिर यहाँ पे भी थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है, निचले लेवल से आपको फिर खरीदारी का मौका मिल सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बायर है उनको डरने की कोई बात नहीं है। आने वाले समय इसका जो हमने टारगेट 500 का दिया है वो बिल्कुल आएगा और निश्चित होकर आप बैठे रहे। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है 43.07 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 40.93 का है और जो थर्ड सपोर्ट है वो 39.87 का है। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करेगा तो 46.27 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 47.33 का है और थर्ड टारगेट 49.47 का है। तो फिलहाल स्टॉक आपको 40 से लेकर 50 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और जैसे ये 50 को क्रॉस करेगा तो या फिर नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन साथ में बाजार भी साथ देना चाहिए। अगर बाजार में और बड़ी करेक्शन की गुंजाइश बन जाती है तो फिर यहाँ पे भी आपको नीचे जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है, क्योंकि फिर हो सकता है कि लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग तेज़ी से करने लगे। तो आप भी अपने हिसाब से समय समय पर निर्णय लेते रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।